हेलो फ्रेंड्स, अभी हम 8.5 पॉइंट वाला पॉइंट कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ द सेल। राइट। तो सेल के कौन कौन से पार्ट्स हैं उसमें फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। राइट। तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कहाँ पर होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट। तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल्स फ्रॉम वन अनदर। राइट। मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? एक दूसरे से सेल्स को अलग करते हैं। एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, और सराउंडिंग मीडियम से सेल को अलग करते हैं। राइट। ये सेल को एक दूसरे के से अलग करते हैं और सराउंडिंग मीडियम से सेल को अलग करते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस। राइट, मतलब अंदर जगह होती है, पोला होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड एलोज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। राइट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? पोरस होता है और मूवमेंट कराता है सब्सटेंसेस और मटेरियल्स, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। राइट। तो मटेरियल्स को अंदर लाना और बाहर ले जाना किसका काम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। राइट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम किसको बोलते हैं? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को। बोल बराबर। देन द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन। राइट। यहाँ पर बताया होगा, बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इसमें बताया नहीं, ये जो लाइनिंग है उसको शायद से हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। राइट। उसको तो सेल वॉल बोलते हैं, लेकिन सेल वॉल को अंदर से जो टच करके होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। राइट। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस, यहाँ पर बताया न्यूक्लियस। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है, यहाँ पर बताया है बराबर। यहाँ पर कोई उसकी निशानी नहीं है, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस है, उसके साथ में ये जो है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म। राइट। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? जेली लाइक सब्सटेंस है। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? इट गिव्स shape to the cell. Okay. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plants called cell wall. और जो सेल मेम्ब्रेन का आउटर थिक लेयर है उसको बोलते हैं हम सेल वॉल। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। और सेल वॉल की ज़रूरत क्या होती है? प्रोटेक्शन के लिए। राइट। प्लांट्स में प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल होती है। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। राइट। तो ये सब से प्लांट सेल को क्या ज़रूरत होती है? प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। और वो प्रोटेक्शन कौन करता है? सेल वॉल। बराबर। किस किस चीज़ के अगेंस्ट में? टेम्परेचर, वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड एंड एटमॉस्फेरिक moisture. They are exposed to these variations because they cannot move. राइट। वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये सब वेरिएशंस के अगेंस्ट में उनको प्रोटेक्शन चाहिए। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ट्राडेस्केंटिया, इलोडिया और रोइयो। You can prepare a slide as in द केस ऑफ ओनियन। राइट। तो
ओनियन का जैसे हमने बताया ऐसे आप स्लाइड तैयार कर सकते हैं। पहेली आस्क बूझो इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल्स, राइट। पहेली ने बूझो को क्या पूछा कि वो भी एनिमल सेल्स देख सकते हैं। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट था वो मैं समझा रहा हूँ। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल टेक एन ओनियन बल्ब, बराबर। एक ओनियन का हम छाल लेंगे। रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग्स, जिसको हम पील्स बोलते हैं, ड्राई पिंक कवरिंग्स हम निकालेंगे। यू कैन ईजिली सेपरेट दिस फ्रॉम द फ्लेशी वाइट लेयर्स ऑफ द बल्ब, राइट। जो बल्ब है उसका फ्लेशी वाइट लेयर हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप, बराबर। फोर्सेप से हम निकाल सकते हैं, इवन विथ योर हैंड, या तो अपने हाथ से निकाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ब्रेक द ओनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर्स, राइट। ओनियन बल्ब को हम तोड़ सकते हैं और थिन लेयर्स को सेपरेट कर सकते हैं। प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ द थिन ओनियन पील in a drop of water on a glass side. The thin layer can be cut into smaller pieces. Thin layer जो है उनको smaller pieces में हम कर सकते with the help of blade or forceps. Add a drop of methylene blue solution to the layer. उसको सेपरेट करने के बाद उसके ऊपर मिथिलीन ब्लू डालेंगे एंड प्लेस अ कवर स्लिप ऑन इट, और उसके ऊपर हम कवर स्लिप रखेंगे, राइट। मिथिलीन ब्लू को क्यों डाला, जिससे उसमें कलर आएगा और हम उसके सेल का हर एक पार्ट हम डिफरेंटली इजीली देख सकते हैं। वाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप एंश्योर दैट देयर आर नो एयर बबल्स, राइट। कवर स्लिप रखेंगे तब हम ध्यान रखेंगे कि एयर बबल्स दिखने नहीं चाहिए अंडर द कवर स्लिप। कवर स्लिप के नीचे एयर बबल्स दिखने नहीं चाहिए। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर हमें ये स्लाइड देखनी है। ड्रॉ एंड लेबल, बराबर, नीचे जैसे ड्रॉ किया है और लेबलिंग किया है ऐसे आपको भी करना है। यू में कंपेयर इट विथ फिगर 8.5, और फिगर 8.5 के साथ, मतलब यहाँ इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, ये वाले फिगर के साथ, बराबर। ये फिगर जो है उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं कि कैसा दिखता है। ओके, उसका नेक्स्ट पार्ट है, अभी दूसरा एनिमल सेल की बात कर रहे थे हम। तो टेक अ क्लीन टूथ पिक और मैच स्टिक विद द टिप ब्रोकन, स्क्रैप इनसाइड योर चिक विदाउट हर्टिंग इट, बराबर। अपने चिक्स के इनसाइड हम स्क्रैपिंग करेंगे और जैसे उसको नुकसान ना हो ऐसे ध्यान से करेंगे, राइट। प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड के नीचे, ग्लास साइड के ऊपर ड्रॉप ऑफ वाटर के साथ में रखेंगे। एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट। तो आयोडीन का एक ड्रॉप ऐड करेंगे और उसके ऊपर कवर स्लिप रखेंगे। ऑल्टरनेटिवली एड 1-2 ड्रॉप्स ऑफ मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन, राइट। और 1 और 2 ड्रॉप ऑफ मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन उसके ऊपर रखेंगे। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन द स्क्रैप मटेरियल, राइट। तो स्क्रैप मटेरियल के अंदर हम सेवरल सेल्स देख सकते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये 3 चीज़ तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये 3 चीज़ इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अ सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, राइट। तो एनिमल सेल्स में क्या नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है, जो प्लांट सेल में हमें देखने को मिलता है। प्लांट सेल में सेल वॉल किस लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए, राइट। तो इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पर बताया है कि इस तरह से हमें चिक्स में दिखेंगे सेल्स। एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगा, राइट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
सेल मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये सब दिखेंगे, राइट। ह्यूमन चिक सेल्स, तो चिक सेल्स हमारे इस तरह से होते हैं। देन साइटोप्लाज्म, इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस, ये पहले आगे हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो वेर इज साइटोप्लाज्म, इट इज़ बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, राइट। यहाँ पर है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म होता है, राइट। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो दूसरे जो कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स हैं, राइट, तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, रिबोसोम्स, राइट। दूसरे ऑर्गेनल्स कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एंड रिबोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको हम किचन बोलते हैं, जहाँ वहाँ पर सब खाना बनता है, ऐसा कुछ है। यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस, राइट, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, ओके। देन न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।